सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। आप सभी को बता दें कि चंडीगढ़ लोकसभा के अंदर रितु प्रोफेसर जी को वहां बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी उतारा गया है और बीएसपी पार्टी का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। चंडीगढ़ के अंदर जो आवाज आ रही है वो डॉक्टर रितु प्रोफेसर की आ रही है। अगर कहीं किसी भी क्षेत्र में आप जाकर देखोगे तो रितु प्रोफेसर जी की आवाज दबंग तरीके से वहां पर गूंज रही है और भरपूर उन्हें समर्थन मिल रहा है। चंडीगढ़ की जनता का समर्थन मिल रहा है और बसपा पार्टी की तरफ से उन्हें चंडीगढ़ का प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले कि हम चर्चा करें, आप सभी को बता दें कि डॉक्टर रितु प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर वो पढ़ाती और साथ में अपने हक अधिकारों की आवाज वो समय समय पर वहां पर उठाते थे। इसी रवैये को देखते हुए और इन्हीं चीजों को देखते हुए उन्हें उनके पद से रेस्टिकेट कर दिया गया और वहां से निकाल दिया गया। उसके बाद डॉक्टर रितु प्रोफेसर ने वहां पर काफी दिनों तक इस सरकार के साथ और जो प्रशासन है उनके साथ और जो कैंपस के जो प्रोफेसर थे ने उनके खिलाफ काफी दिनों तक वहां पर धरना चलता रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 पर उनका धरना प्रदर्शन काफी दिनों तक चला। काफी भरपूर समर्थन मिला देश से उन्हें। अलग अलग क्षेत्र से युवा उनके समर्थन के लिए पहुंचे, अलग अलग सोशल एक्टिविस्ट वहां पर पहुंचे। उसी चीजों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रितु प्रोफेसर को बसपा पार्टी से चंडीगढ़ की सीट पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी उतारा गया और उनके चुनाव के आने के बाद जब वो क्षेत्र के अंदर आई और चुनाव में जैसे ही उन्होंने नामांकन किया तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में हलबली मच गई। बीजेपी पार्टी और उनके कार्यकर्ता और जो संविधान विरोधी जो लोग हैं और जो बहुजन समाज के विरोधी लोग हैं उनके अंदर एक खलबली का माहौल मच गया कि डॉक्टर रितु प्रोफेसर मैदान में आ गई है, भीम शेरनी मैदान के अंदर आ गई है। आप सभी को बता दें कि डॉक्टर रितु प्रोफेसर लगातार समाज से जुड़ रही है, उनसे वोटों की अपील कर रही है और बीजेपी सरकार के और जो विपक्ष की जो सरकारें हैं उनके काले कारनामों पर उनको उजागर करने का काम कर रही है, उनके कार्यों से अवगत करा रही है। कल ही डॉक्टर रितु प्रोफेसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनमें उन्होंने बखूबी तरीके से जो 10 सालों के अंदर जो कार्यकाल रहा बीजेपी सरकार का उस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने बताया कि 10 साल के अंदर जो समाज है वो 50 साल पीछे चला गया है। बहुजन समाज जो है, युवा जो बच्चे हैं उनका भविष्य 50 साल पीछे चला गया है। अगर 5 साल और बीजेपी सरकार आती है तो बहुजन समाज का जो भविष्य है वो 100 साल पीछे चला जाएगा। और आप इस समझ सकते हैं कि हमारे महापुरुषों ने कितनी बलिदान दिए हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर हमारे पास ये सिचुएशन और ये जितने भी तमाम सुविधाओं के जो साधन है वो हम तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर ये बीजेपी सरकार सत्ता के अंदर रहती है तो हमारा समाज 100 साल पीछे चला जाएगा और इसे उभारने के लिए फिर दूसरा कोई बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं आएगा। आप सभी के पास ये एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है जो हमारे महापुरुष हमें देकर गए हैं, लोकतंत्र देकर गए हैं, वोट की ताकत आप सभी के लिए देकर गए हैं। आप उसकी इस्तेमाल कीजिए और बहुजन की सरकार बनाने का आप काम कीजिए। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में और बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए उन्होंने अपील की और चंडीगढ़ के युवाओं से और चंडीगढ़ की जनता से उन्होंने अपील की कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो मैं वो सभी कार्य करूंगी जो देश के युवाओं के लिए जरूरी है, जो देश की महिलाओं के लिए जरूरी है, जो देश की जनता के लिए जरूरी है। हम समझते रोजगार और एजुकेशन पर विशेष तरीके से हम काम करेंगे। अगर मैं सत्ता के अंदर चुनकर आती हूँ, चंडीगढ़ की सीट से मैं सांसद चुनकर आती हूँ और बसपा पार्टी के बैनर तले हम बखूबी से जो देश को एक तरक्की की राह पर लेकर जाए, जो चंडीगढ़ की जनता को तरक्की की राह पर लेकर जाए, हम वो विशेष कार्य करेंगे और विकास की ओर बढ़ेंगे। साथ में उन्होंने प्रेजेंट की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज जो युवा है वो बेरोजगार है। हमने चंडीगढ़ की जनता से और युवाओं से चर्चा की तो हमें ये मालूम हुआ कि जो लोग वहाँ के जनता है, वहाँ के जो लोग हैं वो अपने पेट भरने के लिए 3 से 10 हजार रुपए तक की नौकरी करने के लिए मजबूर है। उनके पास स्थायी रोजगार नहीं है, अस्थायी रूप से वो काम करते हैं और कभी कभी भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है। युवाओं के पास पढ़े लिखे होने के बाद, पीएचडी स्कॉलर होने के बावजूद उनके पास अच्छा रोजगार नहीं है, सर्विस नहीं है, सरकारी जॉब नहीं है
वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और पीएचडी स्कॉलर कहीं 3,000 पर कहीं 10,000 रुपए पर वो काम करने के लिए मजबूर है, निजी क्षेत्र पर काम करने के लिए मजबूर है। उन्होंने साथ में ये कहा कि बीजेपी सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है और सरकारी जितने भी महकमे हैं उनको बंद करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। यही कार्य अगर आगे चलता रहा तो जितने भी सरकारी सेक्टर हैं उनको बंद कर दिया जाएगा और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर चंद पूंजीपति और धन्ना सेठों के हाथों में पूरे देश की भागदौड़ संभाल दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल के दौरान जो यहाँ के सांसद रहे, यहाँ की जो सत्ता जिनके हाथों में रही, मैं उन्हें खुला चैलेंज करती हूँ कि वो मेरे साथ आए और डिबेट करें और 10 साल के अंदर उन्होंने क्या कार्य किए, क्या लोकहित में कार्य किए, वो हमें बताने का काम करें। हम उनके कामों पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं, ये उन्हें मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ। बात करते हैं बेरोजगारी की, महंगाई की, तो कहीं पर भी जो सत्ता के अंदर सरकारें हैं उनके मुख से ये बातें देखने को नहीं मिलेगी, उनके भाषण में देखने को नहीं मिलेगी, उनके मैनिफेस्टो में ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। जबकि बसपा पार्टी ने सदैव बहुजन समाज के लिए, सदैव जनता के हित के लिए कार्य किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं चैलेंज देती हूँ कि मैं सबसे पढ़ी लिखी और जो युवा सोच रखने वाली कैंडिडेट है वो आपकी अपनी बहन रितु प्रोफेसर है और साथ में उन्होंने सभी जनता से वोट की अपील दी। अगर पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति सीट से चुनकर आएगा तो वो पढ़ा लिखा और शिक्षित विचारधारा के साथ वो काम करेगा। अगर हम अनपढ़ों की सरकार चुनते हैं, अनपढ़ लोगों को चुनते हैं, तो वो उसी तरीके से काम करेंगे और देश को उसी तरफ ले जाएंगे। आज राजनीति के अंदर जो आनी चाहिए, युवा वर्ग आना चाहिए, पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग राजनीति के अंदर आना चाहिए, तभी देश तरक्की कर सकता है। इस तरह की बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जनता को संबोधित करते हुए कही और साथ में बसपा पार्टी के सिंबल पर, हाथी के निशान पर चंडीगढ़ की जनता को वोट देने के लिए उन्होंने अपील की। इसी तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए और चुनावी जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और आपके अपने बहुजन समाज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।